नमस्कार दोस्तों, हम हैं अगस्त के लास्ट वीक में। अक्टूबर आने वाला है और अक्टूबर में बहुत सारे प्रगतिशील किसान ऐसे हैं जो गन्ने की खेती करेंगे। गन्ने की खेती में हमारा किसान पिछले कई सालों से बीजों को लेकर के काफ़ी शंका में है, क्योंकि पिछले जो कुछ बीजें हैं उनमें बहुत दिक्कत आ रही है। आपको चाहिए नए बीज। यदि आप गन्ना के किसान हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, प्रोडक्शन बहुत बढ़ा के लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और लीजिए गन्ने की खेती के बारे में पूरी जानकारी। हम आए हैं पूरनपुर में हरजीत जी के यहाँ। इनके पास गन्ने के कुछ ऐसे बीज हैं जो आपको बताएंगे। नमस्कार हरजीत जी, जहर मुक्त खेती की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो बताइए कौन कौन सी बीज हैं और इस जहाँ हम लोग खड़े हैं इस समय वो कौन सी बीज है, और अक्टूबर में किसानों को कम खर्च करके गन्ने की बेहतर पैदावार कैसे लें जिसमें रोग भी कम आए और प्रोडक्शन भी जबरदस्त हो। डॉक्टर साहब, यहाँ हम खड़े हैं, ये है COL के थोड़ा सा तेज। ये बीज जो हम खड़े हैं यहाँ, ये है COL के 16202 लखनऊ की प्रजाति है। 16202 16202 ये बहुत ही बढ़िया प्रजाति है और रोग भी बहुत कम है और प्रोडक्शन अच्छा देगा और चीनी मिलें भी इसको अच्छा खासा प्रमोट कर रही हैं। अच्छा जी, ठीक है। और अक्टूबर, ये नवंबर की बुआई है, 9 नवंबर की। 9 नवंबर की बुआई है। 9 नवंबर की बुआई प्लांट तैयार करके मैंने ट्रांसप्लांट किया था 9 नवंबर को। अच्छा, कोकोपीट में तैयार किया था? कोकोपीट में तैयार किया था, ठीक है। और हाइट आपके सामने खड़ी, इसमें मेरे ख्याल से 13 के आसपास पत्ता समेत है गन्ना, पत्ते समेत। 9 नवंबर की बुआई है इसकी, ठीक है। नवंबर के गन्ने की बुआई में एक तो लागत वैसे ही कम आती है, दूसरा अब जितनी गन्ने की लागत आएगी वो भी अब मल्टी क्रॉप में अगर इसमें कुछ इंटर क्रॉप करेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। इंटर क्रॉप में क्या किसानों को सजेस्ट करेंगे आप? इंटर क्रॉप में मैंने सौंफ लिया था इसमें, अच्छा, अजवाइन भी लिया था, मेथी भी किया था, ठीक है, और सरसों, चना, मसूर ये सब करते हैं हम अपने खाने के लिए। तो ये अच्छे प्रोडक्शन देते हैं, अच्छी उपज देते हैं, इनका रेट भी बेहतर है। और अगर वो हम ऑर्गेनिक करेंगे बिना खाद केमिकल जहर के तो और भी अच्छा रेट मिल जाता है, तो उसमें अच्छी लागत निकल जाती है। एक क्वेश्चन और है, किसानों को बेहतर प्रोडक्शन के लिए आप किस तरह से गन्ने की खेती करने के लिए सजेस्ट करेंगे? एक तो डॉक्टर साहब, गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाना, एक तो गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे नया गन्ना का बीज आता है तो फिर तो थोड़ा सा लोग लालच कर जाते हैं कि थोड़ी दूरी पे लगा लिया, लेकिन अगर वही गन्ना का बीज घर का हो और गन्ने की पर्याप्त मात्रा हमारे बीज की हो तो कोकोपीट में ही सीडलिंग तैयार करके, पौधा तैयार करके लगाने में उपज ज़्यादा आती है। 1 एकड़ में जो आपके हिसाब से सीड लगने चाहिए, बीज लगने चाहिए, कितना लगना चाहिए? सब अगर पौधे की बात करें तो 8000 पौधा तो होना चाहिए। 8000 पौधा होना चाहिए, एकड़ में होना चाहिए, ठीक है। वो उसे हम तैयार करेंगे कोकोपीट में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताइए दूरी क्या रखते हैं गन्ने से गन्ने के बीच की? मेरी दूरी 2 लाइन के बीच 4.5 फीट की है। ये 4.5 फीट की है। और नया बीज के, वही मैंने आपको पहले बताया कि नया बीज जब हमारे होता है तो कम होता है, तो बीच में जैसे गन्ने गैप आ गया, यहाँ 2 पौधे मेरे मर गए तो ये मेरा गैप आ गया, ठीक है। तो अगर यही गैप ना रहे तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता। अच्छा, ये इसका प्रोडक्शन कितना तक ले सकता है किसान आपके हिसाब से? डॉक्टर साहब, अगर अक्टूबर का गन्ना है और नवंबर वाले को प्लांट तैयार करके हम नवंबर में लगाए हैं अक्टूबर वाला गन्ना, तो अक्टूबर में ही गिना जाएगा, क्योंकि पौधा हमारा 20-25 दिन पहले तैयार किया है। तो अगर अक्टूबर का गन्ना लगा हुआ हमारा है इस तरह का, तो प्रोडक्शन 500 से 600 के बीच में आना चाहिए, इससे कम नहीं रहना चाहिए। 500-600 कुंटल आ जाएगी आराम से आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 300-250 कुंटल भी हो जाए, अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, उनका एक मेन कारण ये भी है कि वो हर बार गन्ने की फसल पे गन्ना ले रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 2-3 साल बाद तो खेत चेंज होना चाहिए। 3 साल बाद खेत तो चेंज होना चाहिए, 2 साल बाद ही होना चाहिए पहली बार तो, ठीक है। और लेकिन जो नहीं करते हैं, फिर दूसरा उसका डॉक्टर साहब जो कह रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर मैं कहूँगा तो कैलकुलेशन में लोग आ जाएंगे, बहस में आ जाते हैं। आप अपने थोड़ी जगह में करके देखिए, उस विधि से करके देखिए, उतने गन्ने लीजिए, हर जड़ पे अगर 5 गन्ने 2 किलो 10 किलो वेट जड़ पे आता है आराम से, ठीक है। अगर बीच में गन्ना कुछ दब भी जाएगा, 8000 पौधे में 600 कुंटल ईल्ड आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत है, या जमीन में दिक्कत है या जो विधि अपना रहे हैं उसमें कोई दिक्कत, या आपके केयर टेकर में कुछ ना कोई दिक्कत। बहुत सारे लोग हैं गन्ना बो दिया, भूल गए, वो दिक्कत कहीं डाल दिया, हो गया। खेती डॉक्टर साहब पहले ये था कि हम लोग, पहले ये हुआ करता था कि हम खेती करके 4 दिन घूम लिए कहीं कुछ। अब तो ये है कि अगर हमें रोग दिख रहा है कहीं तो उसका एट ए टाइम उसका अगर हमने केयर नहीं किया फसल चली जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप जो प्रजाति बता रहे हैं जी, आखिर की सारी यही प्रजाति क्यों लगाया? बहुत सारी प्रजातियां हैं, 1503 है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। 15-0-23 गन्ना अक्टूबर लगाने लायक नहीं है। दूसरा उसमें सियार बहुत आता है,
पॉलिटिकल अनुभव है ये। लॉजिंग बहुत है। 14,201 अक्टूबर की प्रजाति अच्छी है, लेकिन फरवरी मार्च के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। और 13,235 में कुछ एरियो में दिक्कत है, कुछ एरिया बहुत अच्छे चले हैं, लेकिन उनको मीलें प्रमोट नहीं कर रही हैं 13,235 को। ठीक है। तो इस तरह के 17,231 आई थी, वो प्रजाति ठीक है, लेकिन वो भी गन्ने पतले हैं। ठीक है। गन्ने पतले हैं, और इस समय गन्ना चाहता है वेट, किसान चाहता है वेट, हाँ। मील चाहती है रिकवरी। तो गन्ना वही चलेगा जिसका वेट किसान के लिए आ जाए, मील के लिए रिकवरी आ जाए। इसको थोड़ा दिखाएंगे हमको? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप ये देखिए वेट में, देखिए आप गन्ने, दिखाइए मुझे। ये देखिए गन्ने की मोटाई देख लीजिए आप। अभी क्या महीने का हुआ ये? ये नवंबर का लगा, नवंबर में 1 साल का होगा जी। ये नवंबर में लगा है। इतना मोटा जगह गन्ना हाइट है। देख लीजिए। और हाइट यदि देखें तो हाइट देखिए बहुत ज्यादा 13 फीट तक पत्ते की हाइट है इस समय, पत्ते समेत। तो ये कितना, एक ही लगाया था आपने बीज? नहीं, ये 2 है नट सब। ये 2 लगे थे? 2 है ये। 2 लगे थे। और कितना फुटाव कितना हो रहा है इसका? इसमें 5, 6, 7 कले तक है मैक्सिमम। 5, 6, 7 कल्ले तक। है जी। अच्छा, इसकी मेच्योरिटी टाइम क्या है? मेच्योरिटी टाइम इसका ये अर्ली हो जाती है, तो मेच्योरिटी टाइम 10 से 10.5 महीने में मेच्योर हो जाता है। 10 से 10.5 महीने जी में। जी जी जी। चलिए किसान भाइयों, आपके लिए ये बहुत अच्छी वैरायटी हो सकती है यदि आप लगाएं तो, क्योंकि यहाँ जो आपको नॉलेज मिलता है ये प्रैक्टिकल अनुभव अजीत जी बताते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन रहते हैं गन्ने की फार्मिंग को लेकर के, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो इनसे बात कर सकते हैं आप। अपना नंबर बताइएगा प्लीज़। 9458744161 94 587 44 161। पूरा पता आपका? ग्राम कुमरपुर, पोस्ट घुंगचई, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत, यूपी। चलिए, कोई दिक्कत हो 923611 4711 पे आप हमें कॉल करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।